ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आपके घरों में भी इस तरीके से रसोई में एक खिड़की होती होगी, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस रसोई की खिड़की से तोड़कर भी चोर अंदर जा सकते हैं और आपके घर में लाखों का चूना लगा सकते हैं। मानसिक देखिए, आज भी दहशत में जाती है, उस कमरे में जाती तक नहीं है जिसमें घटना घट रही है। मैं यहाँ ज़मीन पर सो रहा हूँ, यहीं माता पिताजी यहीं सो रहे हैं। इनफैक्ट गेट बंद करके चोर आता है, सब कुछ करके जाता है आधे घंटे में, जिसमें पुलिस तो कोई होश नहीं है। सारी जिंदगी भर की कमाई थी, हम सब चला गया, हमारे पास कुछ नहीं है भाई साहब। ये सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार आपके अधिकारी, आपके आयोधिकारी, आपके निचले स्तर के अफसर कैसे काम करते हैं कि एक आदमी का वो पता नहीं लगा पाते वो कहाँ गया, किस दुनिया में गया, दिल्ली से कहाँ गायब हो गया, 35 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर, सामान लेकर कहाँ चला गया। सेम ऑफिस जब था वहाँ पे भी दरख्वास्त लगा के आया, विजिलेंस टीम के पास भी वहाँ पे गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कुछ चीज़ से मेरे माल रिकवरी हो जाए या कोई चोर पकड़ा गया हो, किसी भी प्रकार का कि आज इस निष्कर्ष पर निकले हो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। प्रवेश करा अंदर आके हमें बेहोश कर दिया। हम तो शुगर के पेशेंट, रात को 2-3 बार बाथरूम करते हैं, तो उस दिन कुछ नहीं हुआ, हम तो पड़े रहे बेहोश। मैं एकदम बेमार आदमी हूँ, मेरा सारा पैसा, धन दौलत सब चला गया। दिल्ली के घर में एक चोर प्रवेश करता है, 35 लाख रुपए की चपत लगा देता है और पुलिस उसको खोज नहीं पाती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमने आपको सचेत किया था कि जैसे ही दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, वैसे ही चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके मधु विहार में है। यहाँ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, एक चोर के द्वारा लगभग 30 से 35 लाख रुपए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, और इस तरीके से अंजाम दिया गया जो बेहद चौंकाने वाला है। और ये घटना आज की नहीं है, इस घटना को बीते हुए लगभग 5 से 7 महीने हो चुके हैं। जो दिल्ली पुलिस ये दावा करती है जीरो टॉलरेंस का, और पुलिस लगातार ये वादे करती है कि किस प्रकार चोरों को पकड़ा जाता है, लेकिन स्थिति ग्राउंड पर बिल्कुल अलग है। आज परिवार परेशान होकर तमाम अफसरों के धक्के लगाकर उसके बाद आज हमारे पास उनका कॉल आया है, और हम आज मधु विहार में आए हैं। आपको मैं ये खिड़की दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये रसोई घर की खिड़की है। इसी खिड़की के माध्यम से चोर उसको तोड़कर, खिड़की को, अकेला आदमी इस खिड़की को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करता है और लगभग 30 से 35 लाख रुपए चोरी की घटना को अंजाम देता है। मैं ज़रा परिवार से बात करता हूं, आपको पूरा मामला समझाऊंगा। इसी तरीके का मामला मैंने आपको सहादरा गोंडा में दिखाया था, भजनपुरा में, जहां पर लगभग 60 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया था। आप देख रहे होंगे, छोटी सी एक फैमिली है, छोटा परिवार है, और ये FIR दर्ज हुई पड़ी है। मैं कहूँगा ज़रा कैमरा पास में ला के दिखाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा 15/5/2025 मधु विहार पुलिस स्टेशन 2025। इस टाइम पर ये जो केस जो है रजिस्टर हुआ था। इसमें आप यहाँ पर लिस्ट भी देख रहे होंगे कि क्या क्या सामान इनके चोरी हुए हैं। ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी ये लिखी हुई हैं। अब इसमें ये भी देखेंगे आप, इधर भी बाकायदा क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की यहाँ पर स्टैंप लगी हुई है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, ये पूरा जो केस है इसमें 305 और 331 BNS की धारा लगी हुई है। 15 तारीख 5वां महीना 2025 का मामला है। आज इस बात को लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो सामान की रिकवरी हो पाई है, ना ही वो चोर पकड़ा गया है। आप समझिए कितना हैरान करने वाला मामला है। दिल्ली के घर में एक चोर प्रवेश करता है, 35 लाख रुपए की चपत लगा देता है, और पुलिस उसको खोज नहीं पाती है। क्या वो उस बंदे को जमीन निकल गया या आसमान खा गया, ये सवाल है। दिल्ली पुलिस से जो ये वादा करती है शांति, सेवा और न्याय का। मेरे साथ परिवार के सदस्य मौजूद हैं,
उससे पहले मैं आपको जरा बैठ के इधर कहूँगा, कैमरा दिखाएंगे तो आप देखिए, ये उन कागजों का पुलिंदा है जो दिल्ली के हर एक सरकारी दफ्तर में पहुंच चुके हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक से मिल चुके हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार के हर एक सिस्टम से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सिस्टम इनकी कोई सुनवाई नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। मैं जरा परिवार से बात करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बीर जतन अग्रवाल है सर। मैं एकदम बेमार आदमी हूँ। मेरा सारा पैसा धन दौलत सब चला गया। क्या करते हैं आप? हम बाबूजी अब लाचार आदमी, घुटने का ऑपरेशन हो रखा है, पित्त की थैली का ऑपरेशन हो रखा है और हार्ट का पेशेंट हूँ मैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा एकदम ही बेकार हो गया बाबूजी। ये कब की घटना है? ये 14/5 को रात को हुआ था। एफआईआर हमारी बहुत लेट हुई, 15 तारीख को एफआईआर हुई। 14 तारीख की रात को घटना हुई, एक दिन के बाद में एफआईआर हुई है हमारी। हम सारे डीसीपी साहब के और के सारे पास जाए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सा डीसीपी? डीसीपी दामी साहब है यहाँ, हाँ। मधु बिहार का, उनके पास गए थे हम। 4-5 बार मिल लिए, कोई हमारी समस्या का सोल्व नहीं करा सर। आज ये 8 महीने हो गए। 8 महीना हो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये चोरी की घटना कैसे घटित हुई थी? क्या उस दिन किचन की खिड़की तोड़ के गया था, कैमरा लगा, सीसीटीवी, वो भी रिकॉर्डिंग दे दी गई वहाँ, डीआईडीओ में दी गई, वहाँ गई और हमने कहा कैश ट्रांसफर हमारे क्राइम ब्रांच में किया जाए, ना किया। बोलते बोलते थक गए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारा कोई जवाब दे रहा है। उस दिन कैसे मतलब खिड़की तोड़ के अंदर प्रवेश करा उसने? प्रवेश करा, अंदर आके हमें बेहोश कर दिया। हम तो वो शुगर के पेशेंट, रात को 2-3 बार बाथरूम करते हैं। उस दिन कुछ नहीं हुआ, हम तो पड़े रहे बेहोश पड़े रहे। 5:15 बजे आँख खुली हमारी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? ये गेट बंद कैसे, ये कैसे? सारा एकदम उल्टा, इधर गेट बंद कर दिया, सारा अलमारी लॉकर सब तोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा। किचन की खिड़की इतनी सी जगह में सारा निकल गया, इतनी सी खिड़की है, सारा कुछ ले गया हमारा, इधर बंद कर दिया। सामान थे आपके घर? सोने की अंगूठियाँ थी और पुराने सिक्के थे हमारे बाप दादों के, और ये अंगूठियाँ थी और चैन था, बहुत सामान था सर। अब घर में तो जानती हो, नेकलेस, केस था करीबन अंदाज 10 से ऊपर ही था, 10 लिखाया हमने। हमारा सारा कुछ चला गया। ये आपने ये भी बता रहे थे कि आपने बेटे की शादी के लिए सब बेटी कुछ की शादी के लिए सब भेड़ा कर रखा था। 10-10 ग्राम के सिक्के भी चांद सोने के खरीदे थे, वो भी चले गए, सब कुछ चला गया। हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप ये बेटे की शादी के लिए बेटी जमा की कर रहे शादी के थे? लिए जमा कर रहे थे। कोई प्रॉपर्टी भी आपने बेची? 8 लाख रुपए की वहाँ प्रॉपर्टी बेच गया, उसके भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। हर चीज़ के मैं सहयोग करने के लिए तैयार था, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी मिसेज भी बीमार रहती है। आपने पुलिस को ये बात बता दी थी सब कुछ कि मैं सारे जो भी मेरे घर से चोरी हुआ है उसका सारा सबूत है मेरे पास, सबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं है। सीसी कैमरे की वो पेन ड्राइव भर के हमने थाने में एचओ को और को सबको दे दी गई, डीसीपी ऑफिस तक दे दी, आईडीओ तक दे दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। इस बात को 7 महीने हो गए? 7 महीने हो गए सर। 5 क्या बोलते हैं? अभी जाते हैं पुलिस स्टेशन तो क्या करें, जा के थक गए। हम तो बीमार पड़े रहते, हम तो घर में पड़े रहते, दिन भर दवाइयाँ खा रहे हैं दिन भर। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं? हमारा निवेदन ये है कि हमारी माल की रिकवरी कराई जाए, और हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, पुलिस डिपार्टमेंट से, सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम बहुत परेशान आदमी हैं, हम बुजुर्ग आदमी हैं, 60 से प्लस मेरी उम्र हो रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिंदगी भर की सारी जिंदगी भर की कमाई थी, हम सब चला गया, हमारे पास कुछ नहीं है भाई साहब। जी, दूध के पैसे नहीं था हमारे पास, घर में जब चोरी हुई दूध के पैसे नहीं थे। ये तो ठीक है, दुकानदारों से उधार ला के अपना खाया हमने, राशन भी उधार ला के आए थे, कोई हमारे पास कोई साधन नहीं था। तो कोई टारगेट आपको लग रहा है कि टारगेट ही किया गया हमारे को, तो नहीं तो और भी तो मोहल्ले में रोक रहते हैं, और भी लोग किसी से आपने आसपास पड़ोसी से किसी से डिस्कशन किया? ना, कोई डिस्कशन नहीं, हम तो घर में ही रहते हैं, हम तो जाते भी नहीं कहीं। बीजेपी से जुड़ा हुआ आज भी हूँ मैं, तो बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और सरकार भी बीजेपी की, विधायक सरकार है, विधायक भी बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का है, सब जानते हैं मेरे को, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर्ष मल्होत्रा क्या और क्या सारे जानते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। जब आपकी ये स्थिति है, आम लोगों की दिल्ली में क्या स्थिति होगी? यही तो देख के अफसोस होता है कि भाई हमारी जब सुनवाई नहीं हो रही तो किसकी सुनवाई होगी? और ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या की सरकार है, फिर भी कोई नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। मतलब पुलिस का सिस्टम पूरा फेल है यहाँ कुछ नहीं है। मधु बिहार में तो बिल्कुल नहीं है, सब जगह रिकवरी हो रही है। अभी भजनपुरा में हुई, वहाँ रिकवरी होगी, चांदनी चौक में हुई रिकवरी होगी, हर जगह रिकवरी है। यहाँ का कुछ नहीं सिस्टम है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं, हम तो धक्के खा के थक गए। जी, मैं जरा इनके लड़के से भी बात करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही सारी चीज़ों को लीड किया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि अग्रवाल है। अग्रवाल जी, ये कब जब घटना बता रहे थे कि कैसे चोर घर में प्रवेश करता है, तो ये कहाँ पर क्या चीज़ें रखी हुई थी, किस अलमारी में रखी थी? सर
इस कमरे के अंदर जिस कमरे में मौजूद हैं, जिसमें बात कर रहे हैं आप लोग, इस कमरे में एक अलमारी थी जिसको भी अच्छे से चोर ने खंगाला है। जब सुबह उठे हैं तो पता चला कि कोई चीज़ खंगाली गई है। और दूसरा कमरा है सामने की तरफ, उसके अंदर अलमारी थी, 2 अलमारी हैं, उसके बाकायदा लॉकर तोड़े हैं, सब कुछ करा है। फॉरेंसिक टीम भी मौजूदा काफ़ी मिनटों के बाद आई थी। काफ़ी मिन्नतों के बाद मतलब कॉल करा, पर नहीं बुलाया। मौके पे नहीं आई। उसके भी 1-1.5 घंटे बाद करते करते आयु साहब कह रहे कि जो उस टाइम मौजूदा नवीन कुमार जी आए थे शायद से, मुझे याद है तीसरे कॉल के बाद, तो उन्होंने काफ़ी देर बाद तक आए। फिर बोले फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे जी, इस पे ये नहीं हो रहा, घुमाए जा रहे। मतलब उन्होंने निकाला नहीं निकाला, फिंगरप्रिंट तक नहीं, कुछ नहीं आया। ड्रम डाटा में कुछ नहीं दिया। आपने उनको छुआ था, जो अलमारी था, हमने कुछ नहीं छुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं निकला, नहीं हुआ। इकट्ठे ही नहीं करे फिंगरप्रिंट। बोले सर आए नहीं फिंगरप्रिंट, जबकि चोर सीसीटीवी कैमरे फुटेज में बाकायदा ये है कि चोर ना कोई ग्लव्स पहन रखा है ना कुछ नहीं पहन रखा, उसने सिर्फ मुंह पे मास्क टाइप का लगा रखा है, जब बाकायदा सीसीटीवी आपको दे दी गई है। तो उसमें भी सब कुछ आ गया, फिर भी संतुष्टि नहीं है कि आज मैं बात करता तो बोले सर आश्वासन देते कि सर लगे हुए हैं, पर आज तक कोई कार्य जिसके, और मेरे पास रिसेंटली मतलब 7 महीने से लगे हुए हैं लोग, लगे हुए हैं, ये बोलते हैं जैसे कार्रवाई जारी है, लगे हुए हैं। रिसेंटली मेरे पास दिल्ली पुलिस से ही जहाँ FIR रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये मैसेज आया था, जिसमें फाइनल रिपोर्ट ये कोर्ट में भेजने के, यानी कि इसका मतलब कि ये FIR बंद कर देंगे ये लोग। मतलब कुछ हुआ नहीं आपका, लेकिन आपको अब ये कह देंगे कि जी केस सेटलमेंट हो गया, ये हमने सुनवाई कर दी इस तरीके से जी। और इस स्थिति में मेरे पिताजी माताजी की पूरी पैतृक संपत्ति रही है, इनके पूरी जीवन की कम पूंजी रहती, आज कहाँ जाएंगे ये? बुढ़ापे का सहारा एक तरह से, आज तो हम कमाए रहे, जो भी होगा आगे भगवान जैसे भी करेगा, पर इनकी संपत्ति जो एक होता है कि बुढ़ापे में कैसे न कैसे एक सहारा मधु बिहार के SHO जो उस टाइम पर थे वही आज भी हैं क्या? सर वही आज भी हैं। और दूसरा बाकी काफ़ी मिनट का DIU केस ट्रांसफ़र भी किया गया, पर वहाँ तो थाने से भी बहुत बुरा हाल है। और बोलते पुलिस वाले बोलते जी हम आज ड्यूटी पे, इलेक्शन ड्यूटी में लगे, कभी इस ड्यूटी में लगे, कभी भाई साहब हमारा केस सॉल्व करोगे? मैं तो इनफैक्ट ATS भी जाके आ गया, SHO के साहब मधु विहार यहाँ भी जाके। आपने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहाँ पर? मैं CM दिल्ली कैंप लगता है शालीमार बाग, CM ऑफिस जब था वहाँ पे भी दरख्वास्त लगा के आया, विजिलेंस टीम के पास भी वहाँ पे गया, लेकिन कोई कार्रवाई की संतुष्टि जिससे कि मेरे माल रिकवरी हो जाए या कोई चोर पकड़ा गया हो, किसी भी प्रकार का कि हाँ इस निष्कर्ष पर निकले हो, पर आज तक नहीं हुआ। जी, मैं माता जी से भी ज़रा बात कर लेता हूँ। ये देखिए, ये पुलिस कमिश्नर ईस्ट दिल्ली का पूरा मामला है, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट दिल्ली, ये FIR इन्होंने ले रखी है कंप्लेन, और ये कंप्लेन ये दे के आई हैं। मैम, क्या आपको उम्मीद जो थी, कुछ लगा हाथ, कुछ भी चीज़ें आपकी तो पूरी ज़िंदगी की जो कमाई थी सब हमें कुछ? तो कुछ नहीं लगा सर, हमें तो बस ये घटना को याद कर करके इतना में तबीयत खराब रहने लग गई। आप लोग डिप्रेस रहने लगे? हाँ जी। कोई भी बकायदा घर में आ जाता है और फिर ये इस तरह से, आज मानसिक स्थिति क्या रहेगी किसी भी इंसान की, तो खासकर माता जी मेरी, इनकी मानसिक स्थिति देखिए, आज भी दहशत में जाती है, उस कमरे में जाती तक नहीं है जिसमें घटना घट रही है। मैं यहाँ ज़मीन पर सो रहा हूँ, यहीं माता पिताजी यहीं सो रहे हैं। इनफैक्ट गेट बंद करके चोर आता है, सब कुछ करके जाता है आधे घंटे में, जिसमें पुलिस को कोई होश नहीं है। आज तक कहाँ गया पता नहीं, किसी को भी पकड़ा हो? किसी को भी नहीं पड़ा, सिंगल आदमी को नहीं, सिंगल चोर दिख रहा है जिसमें किसी को भी नहीं पकड़ा गया है। ना एक रुपए की, ना एक रुपए की कोई माल बरामदगी हुई है कि सर ये आपका माल लीजिए, ये हमने पकड़ा है इसको, कोई निष्कर्ष नहीं, कुछ नहीं। उल्टा मेरे पे ही आरोप लगा दिया गया था कि कोई आप लोग घर के परिवार में तो कोई शामिल नहीं है। तो शामिल है तो आप उसको खोजो ना। मैं तो सर बोल दिया था कि हमारे सर अब जो जिस तरह जैसी कार्रवाई है हम सब तरीके से सहयोग करते हैं, पर उन्होंने मेरे पिताजी सबके नंबर ले लिए, जो भी रिकॉर्ड्स निकालते होंगे सबको खंगा लिए, पर कोई हाथ नहीं लगा, क्योंकि हम असल में है ही नहीं। तो मतलब हम क्या समझें कि उस चोर को धरती निकल गया या आसमान खा गया? कौन? ये तो भगवान जाने या पुलिस जाने। मैं तो आज तक ये है कि माता पिताजी बिल्कुल ऐसा, मैं खुद दहशत होता है कि कोई भी घर में घुसता और ऐसे करके चला जाता है, तो भगवान के हमारे अच्छे कर्म थे कि किसी को कोई जान मान की हानि नहीं हुई। 1 मिनट लगता किसी को ब्लेड मारता, कुछ करता, कहाँ जाते हम जी। तो ये स्थिति थी, आप देखिए माता जी अभी भी शरीर जो है उनका किस तरीके से काँप रहा है, वो बिल्कुल भी स्थिति बोलने में नहीं है। जब भी उस घटना के बारे में सोचती हैं तो फिर से एक वो दहशत वाली रात इनको याद आ जाती है। मैं अभी इनसे नंबर लेकर मौके पर आयु अधिकारी को फ़ोन करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैंने परिवार के नंबर से कॉल मिलाया है तो कॉल रिसीव नहीं किया गया। मैं दोबारा देख लीजिए, दूसरी बार ये कॉल लगा है, जिस परिवार को जो नंबर मिला हुआ है पुलिस अधिकारी का, 2 बार मैंने कॉल कर दिया, कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। उत्तर नहीं दे रहे हैं 2 बार। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर, क्या नागरिकों के बारे में सोचा जाता है? ये स्थिति मैं ग्राउंड पर उतर कर दिखाता रहता हूँ आपको, और ये स्थिति है दिल्ली के लगभग हर एक कोने में।
चाहे उत्तर में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पुलिस अधिकारियों के रवैया एक है, पुलिस अधिकारियों का लहजा एक है। पीड़ित का फ़ोन उठाना नहीं है, पीड़ित की बात सुननी नहीं है और कोई कार्रवाई करनी नहीं है। यही रवैया दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली के अंदर। लो देखो, मैंने लगभग इनको 10 बार कॉल कर दी है अलग अलग नंबर से, लेकिन ना जाने पुलिस अधिकारी किस व्यवस्था में व्यस्त हैं। ये अनिल नाम है इनका, अनिल त्यागी जी नाम है इनका, ये इनके आईओ अधिकारी हैं। और 10 बार कॉल करने के बावजूद इनको कॉल उठाया नहीं गया, इन्होंने कॉल पिकअप नहीं किया। या तो वो नाम देख ले रहे हैं हमारा ट्रू कॉलर पे, या कुछ और बात है, वो मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है या क्या चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। अब मैं सचो साहब को कॉल कर लेता हूँ एक बार, बताइए ज़रा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़ चैनल से। जी। सर, आपके पास एक केस होगा मधु विहार से, गली नंबर 27 से, लगभग 35 लाख रुपए की चोरी की घटना का केस होगा। कहाँ मिला आपने? मैंने एसएचओ मधु विहार जी को मिलाया है। ये दूसरा थाना है सर, गलत मिला। डीआईओ ईस्ट है ना आपका? ऐसा ही नहीं नहीं सर, गलत। सर, मुझे दिल्ली पुलिस ने मैसेज भेज रखा है, ये उसमें से नंबर नहीं, वो निकाल। मैसेज वो गलत नंबर आ रहा है, दोबारा मिला दीजिए। उस पे नेट पे देख लीजिएगा, उस पे फिर मिला लो। चलिए, मैं 112 पे कॉल करके नंबर ले लेता हूँ। इसी मैसेज जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पे मैसेज आया हुआ है। देखिए, हमें जो एसएचओ साहब ने कॉल करके बताया था कि वो नंबर गलत है, लेकिन आप ये देखिए, मैसेज सामने फ़ोन पर देख रहे होंगे, मैं कहूँगा जरा दिखाएंगे। तो ये DPCM RN करके कोई है, उससे इनको फ़ोन आया था। और ये देखिए, एसएचओ पुलिस स्टेशन मधु विहार, ये इनका फ़ोन नंबर है। वो कह रहे हैं कि जी हमारे अंडर में केस नहीं है। अनिल त्यागी जी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब बताइए, आम आदमी कहाँ जाए, किस जगह पर जाए, कौन से किस जगह पर जाए जिससे इनको न्याय मिल सकता है, वो स्थिति है। FIR नंबर भी लिखी है और FIR नंबर के साथ नंबर दिया हुआ है। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि ये नंबर गलत है। आप समझिए किस तरह की कार्यविधि, किस तरह की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है। The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। दर्शकों, मैंने लगभग जो भी सोर्स थे दिल्ली पुलिस के, जो SI इनको आईओ अधिकारी जो अपॉइंट हुए पड़े हैं, मैंने उनको कॉल किया। जो आला अधिकारी हैं मैंने उनको कॉल किया, यहाँ तक कि मैंने DCP को कॉल किया, ईस्ट को, DCP ईस्ट को 3 बार मैं कॉल कर चुका हूँ, 2 बार, और उन्होंने मेरा कॉल पिकअप नहीं किया, इनका कॉल पिकअप नहीं किया। ना जाने जिन लोगों को ये कुर्सियाँ मिली हुई हैं कि वो लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, वो लोग आखिरकार कॉल को अनदेखा क्यों करते हैं। ऐसी हम मानते हैं कि वो लोग किसी ज़रूरी काम में व्यस्त होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए इस कॉल पर कॉल बैक भी नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये बात, इस नंबर पर कॉल बैक भी नहीं आएगा कि जी आपने कॉल किया था, आपने क्यों कॉल किया था, क्या आपकी मजबूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए शायद ये स्थिति है। आज देखिए MLA साहब अभी कॉल पर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़ चैनल से। सर, एक कंप्लेन थी आपसे, एक निवेदन था हमारा। ये क्या रहते कहाँ हो, क्या कंप्लेंट है बताओ। यहीं रहता हूँ सर, मधु विहार में रहता हूँ मैं, गली नंबर, हाँ क्या कंप्लेंट है बोलो। गली नंबर 27। कंप्लेन ये है सर, यहाँ पर मई के महीने में लगभग 30 से 35 लाख रुपए की चोरी हुई थी। मई का महीना आप कहाँ से आ गए भाई? सर, मई 2025 में, बात नहीं होगी। मई 2025 में। सुनो भाई, सुन लो ध्यान से। हाँ, कल 11:30 बजे दफ्तर आओ, अपने डॉक्यूमेंट ले। आप लोग कितने बार दफ्तर जा चुके हो? सर तो नॉलेज में है। लो, फ़ोन काट दिया, MLA साहब ने फ़ोन काट दिया, ओम प्रकाश शर्मा MLA फ़ोन काट दिया। इतना एटीट्यूड बढ़ा हुआ है लोगों के अंदर, जिन लोगों को इन लोगों ने वोट देकर चुना होगा उनके अंदर इतना एटीट्यूड बढ़ा हुआ है कि वो फ़ोन काट दे रहे हैं, और जो अधिकारी चयनित होने चाहिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपके घरों में भी इस तरीके से रसोई में एक खिड़की होती होगी, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस रसोई की खिड़की से तोड़कर भी चोर अंदर जा सकते हैं और आपके घर में लाखों का चूना लगा सकते हैं। मैं इस पूरी तस्वीर को आपको दिखाने का मेरा मकसद एक ही था कि कैसे इस परिवार को न्याय मिल सके, कैसे इस परिवार को ये उम्मीद, ये ढांढस बढ़ाया जाए कि उनके घर से जो सामान चोरी हुआ उसको रिकवर किया जाएगा, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मजाल पुलिस के पत्ते हिल जाएं, पुलिस की स्थिति ठीक ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। यानी कि स्थानीय प्रतिनिधि MLA को भी इन्होंने फ़ोन कर लिया, लेकिन वो भी ऐंठ में कहते हैं कि आप मेरे दफ्तर आइए, और ये लोग 10 बार दफ्तर जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये दिल्ली के आम नागरिक की व्यवस्था है, ये दिल्ली के आम नागरिक की सुरक्षा की बात होती है। अगर वो चोर इनके घर में उस दिन घुसा था और खुदा न खास्ता इनके ऊपर किसी तरह का वार करके चला जाता, क्या तब भी पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाती?
क्या तब भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती? जो आज 35 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो सकता है, कल वो किसी का मर्डर करके भी फरार हो सकता है। क्या पुलिस तब भी उसको नहीं ढूंढ पाती? ये मेरा बड़ा सवाल है और इस पर कहीं ना कहीं ये सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार आपके अधिकारी, आपके आयोधिकारी, आपके निचले स्तर के अफसर कैसे काम करते हैं कि एक आदमी का वो पता नहीं लगा पाते वो कहाँ गया, किस दुनिया में गया, दिल्ली से कहाँ गायब हो गया, 35 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर, सामान लेकर कहाँ चला गया। हम लोग मानते हैं कि पुलिस पर बहुत प्रेशर रहता है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि किसी आदमी की सुनी ना जाए? 6-6, 7-7 महीने तक वो गुहार लगाए और आप उसकी सुने ना। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का न्याय है? आप समझ जाइए। मैं इसलिए कहता हूँ कि पुलिस के भरोसे आप अपने घर को, अपने परिवार को ना छोड़ें। आप अपने भरोसे पर अपने हिसाब से सुरक्षित रखें, तभी आपका परिवार, आपका घर सुरक्षित है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, यही आपसे विनती मेरी रहेगी। और इस खबर को अगर देख रहे हैं स्थानीय डीसीपी, स्थानीय पुलिस का कोई भी आला अधिकारी, तो विनम्र निवेदन है कि आप एक बार परिवार को बुलाइए, परिवार को ढांढस बधाइए और किसी को तो पकड़िए, कहीं से तो रिकवर कराइए उनका माल। या तो आप लोग रिकवर करके ख़त्म कर चुके हैं कहानी, परिवार तो फिर ये सवाल आपसे पूछेगा। लेकिन स्थिति धाक के 3 पात वाली है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। दर्शकों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा, और दिल्ली में रहना है तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। मैं विजय।